हेलो दोस्तों, मैं अष्टांक CSE 24 की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके लिए मैथमेटिक्स क्लास 10th का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था। कल मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था, आप लोगों का बहुत प्यार मिला, आप सभी ने उसको व्यू किया। बस बेटा, आप जब यदि उसको वॉच करते हैं, व्यू करते हैं, तो अपने प्यारे प्यारे बेटा हाथों से उसमें कमेंट्स कर दिया करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, क्योंकि अभी लाइव सेशन तो ले नहीं रहे, हम रिकॉर्डेड लेक्चर आपको दे रहे हैं बच्चा। तो आप सभी बहुत प्यारे बच्चे हो, अच्छे बच्चे हो बेटा। तो आप सभी बेटा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए करें कि आपने जो सेशन को देखा है, जो वॉच किया है, वो कैसा रहा, आपको समझ आया या नहीं आया, या कुछ कमी रही तो वो भी आप जरूर बताएं बेटा, उस पर हम काम करेंगे। और आपके जो भी फीडबैक्स है वो हमारे बहुत वैल्यूबल है बेटा। तो प्लीज आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर वहां पर दे बेटा। ठीक है, चलो। तो कल हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था। ट्रिग्नोमेट्री में अपन ने कल बेटा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या होता है। तो मैंने कल के लेक्चर में आपको रिवाइज कराया था, मैं बताया था, अभी मैं रिवाइज कर देता हूं। कल के लेक्चर में मैंने ट्रिग्नोमेट्री का आपके बारे में क्या बताया था बेटा? तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में मैंने आपको बताया था बेटा कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब तीन साइड्स के मेजर के बारे में अपन बात करते हैं। बात समझ में आ रही? ट्रिग्नोमेट्री में अपन तीन साइड्स के मेजर के बारे में बात करेंगे। तो तीन साइड्स का मेजरमेंट करने के लिए अपने को एक तीन साइड का पॉलीगॉन लगेगा। तो किसी भी बेटा प्लेन में तीन साइड का क्लोज फिगर के लिए हमें क्या लगेगा? ट्राइंगल लगेगा। तो किसी भी एक प्लेन में तीन साइड का इंक्लोज किया गया फिगर ट्राइंगल होता है। तो हम ट्राइंगल की बेटा तीन साइड्स के मेजर के बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ में बेटा वहां पर हम उन साइड्स का और एंगल का क्या रिलेशन है उसके बारे में डिस्कशन हम करते हैं। ठीक है, तो कल मैंने आपको ट्राइंगल बताया था। ट्राइंगल कितने प्रकार के होंगे वो अपन ने ज्यादा डिस्कस नहीं किया था, एक ही प्रकार का ट्राइंगल मैंने लिया था, और उससे मैंने ट्राइंगल में आपको साइड्स और एंगल का रिलेशन बता दिया था। हर एक ट्राइंगल में हर एक वर्टेक्स एंगल उसके अपोजिट साइड की लेंथ को डिसाइड करता है। कल ये मैंने बताया था, जितनी छोटी साइड होगी उतना ही छोटा मेरे पास में एंगल, या जितना छोटा एंगल होगा उतनी छोटी उसके अपोजिट साइड होगी। ये आप सभी को पता है। तो किसी भी ट्राइंगल में कोई भी वर्टेक्स एंगल जितना ज्यादा छोटा होगा उसका अपोजिट साइड उतनी ज्यादा छोटी, जितना बड़ा एंगल होगा उसके अपोजिट साइड उतनी बड़ी होगी। तो ये चीज हमने सीखी, समझी। और फिर ट्रिग्नोमेट्री के लिए हमें राइट एंगल ट्राइंगल की जरूरत पड़ती है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में अपने पास में कोई एंगल 90 डिग्री का होता है, ये हमने देखा था। तो बाकी के दो एंगल कैसे होंगे? उनका सम 90 होगा। तो दोनों इंडिविजुअल कैसे होंगे? एक्यूट होंगे। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो जो बच्चा इस लेक्चर को पहली बार देख रहा है वो मेरा फर्स्ट लेक्चर बेटा ट्रिग्नोमेट्री का जरूर देखे। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई थी, बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई थी, समझाई थी, और उम्मीद करता हूं आप सभी ने उसको पढ़ लिया है, उसके नोट्स बना लिए हैं। ठीक है, तो आज अपन जो कल लेक्चर अपन ने छोड़ा था उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कल ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन को क्लियर किया था। ट्रिग्नोमेट्री में ट्राइंगल का जो यूज है उसमें ट्राइंगल के साइड्स और एंगल का क्या रिलेशन है वो बताया था। उसमें राइट एंगल ट्राइंगल में फिर मैंने आपको साइड्स के बारे में बताया था, कौन सी साइड क्या होगी वो मैंने आपको बताया था। उसमें रेफरेंस एंगल के बेस पे यदि देखा जाए तो कौन सी साइड एडजेसेंट होगी, अपोजिट कौन सी होगी, लॉन्गेस्ट कौन सी होगी वो बताया था। लॉन्गेस्ट साइड को अपन हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, एडजेसेंट को बेस बोलते हैं, और अपने पास अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये अपन चर्चा कर ली थी। चलो तो स्टार्ट करते बेटा। ये तो कल का लेक्चर मैंने एक रिकॉल किया, एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल कर देता हूं। ठीक है, डायग्राम के थ्रू। ये तो वर्बली था बेटा, है ना। फिर अपन आगे बढ़ेंगे, आज का एक लेक्चर स्टार्ट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर बेटा, है ना। तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, पूरा लेक्चर जरूर देखेंगे बेटा सभी बच्चे आप। देखो, मैंने कल आपको बताया था बेटा राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। कल मेरे प्यारे बच्चे मैंने आपको बताया था राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बेटा। तो मैंने आपको कल राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में क्या बताया था मेरे बच्चे? कि राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें कोई एक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। तो मैंने आपको इस प्रकार से एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। ये राइट एंगल ट्राइंगल मेरे पास में था ABC। ये राइट एंगल कहां से बेटा? B से, जो कि कितना बेटा? 90 डिग्री। मैंने आपको कल बताया था बेटा कि यदि ये 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे होंगे? एडजेसेंट होंगे। सर यदि मुझे साइड्स को डिफाइन करना है तो मैंने आपको कल बताया था 90 के ठीक अपोजिट जो होगी वो लॉन्गेस्ट साइड होगी बेटा, है ना। लार्जेस्ट साइड होगी अपनी, लार्जेस्ट साइड, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? हाइपोटेनियस। क्लियर है? हाइपोटेनियस ने यदि इस साइड के साथ एंगल बनाया थीटा, तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी बेटा? एडजेसेंट हो जाएगी। कल मैंने बताया था। जो बच्चे इस लेक्चर को पहली बार देखेंगे बेटा वो बेटा पहले मेरा पहला लेक्चर वॉच करें, वहां पे मैंने बहुत अच्छी बात बताई है। एडजेसेंट साइड को अपन क्या बोलते हैं बेटा? बेस। इसके ठीक अपोजिट वाली साइड जो होगी, एंगल के ठीक अपोजिट वाली जो साइड होती है, कल मैंने बताया था कौन सी साइड होती है बेटा? अपोजिट साइड होती है। क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? अपोजिट साइड।
और अपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं बेटा, परपेंडिकुलर। ये कल के लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे, बात समझ में आ गई बेटा। तो कल के लेक्चर में हमने राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल्स के बारे में समझा था, साथ ही साथ उसके साइड्स के बारे में समझा था कि हर एक एंगल उसके अपोजिट साइड की लेंथ को कैसे डिसाइड करेगा। लॉन्गेस्ट साइड जिस साइड के साथ में एंगल बनाएगी वो अपना एडजेसेंट साइड होगी, और जिसके अपोजिट जो एंगल होगा, है ना, एंगल के अपोजिट जो साइड होगी, है ना, एंगल के अपोजिट जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। इसकी चर्चा बेटा अपन ने कल कर ली थी, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सर ये वाली चीज हम सीख चुके हैं, समझ चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे, अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में अपन क्या बनाएंगे बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाएंगे। तो पहले अपन ये समझते हैं कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ बेटा, है ना, ये मैं आपको सीधा सीधा लिखा हुआ पढ़ के बता देता हूं, बट यदि किताबी लैंग्वेज समझ में आती तो फिर हमें यहाँ पे आने की जरूरत थी। तो पहले अपन बुकिश लैंग्वेज जो लिखी उसको रीड कर देते ब्ला ब्ला करके फटाफट जल्दी से, और फिर अपन समझते इसको डिटेल में कि वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो सभी बच्चे बेटा बोर्ड पर फोकस रखेंगे बेटा। देखो उसने बोला कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब क्या, तो द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल विद रेस्पेक्ट टू एनी ऑफ इट्स एक्यूट एंगल आर नोन एज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल। मतलब उसने ये कहा मेरे प्यारे बच्चों कि मान लीजिए हमारे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हमारे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा ए बी सी। हमारे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल क्या है बेटा, ए बी सी, जो कि राइट एंगल है बेटा कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। क्लियर है। अब सर यदि राइट एंगल 90 डिग्री पे, तो सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा होगा, तो ये एक्यूट होगा सर। ये एंगल भी कैसा होगा बेटा, एक्यूट होगा, कल मैंने आपको बताया था मेरे बेटा। और ये एंगल भी कैसा होगा बेटा, एक्यूट होगा, और ये एंगल भी कैसा होगा बेटा, एक्यूट एंगल होगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब सर यदि हम बात करें यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कुछ नहीं होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमारे पास में ये जो तीन साइड है ना, 1 2 और 3, है ना, यहाँ पर अपने पास में जो राइट एंगल ट्राइंगल की जो तीन साइड से, इन साइड में से किन्हीं दो साइड का रेशियो हमें लिखना होता है बेटा, किसके रेस्पेक्ट में, रेफरेंस एंगल के रेस्पेक्ट में। अब रेफरेंस एंगल क्या होता है, तो रेफरेंस एंगल वो एंगल होगा बेटा जो हाइपोटेनियस ने किसी साइड के साथ बनाया है। हाइपोटेनियस ने यदि इस साइड बीसी के साथ में ये एंगल बनाया तो ये रेफरेंस एंगल हो जाएगा, जिसको हम एक्यूट एंगल पता है हमें, ठीक है। और यदि हाइपोटेनियस ने इस साइड के साथ में एंगल बनाया तो ये क्या हो जाएगा बेटा, रेफरेंस एंगल, मतलब एक्यूट एंगल हो जाएगा। यदि मैं आपको अलग से एंगल बना के बताऊं बेटा, समझना मेरी बात को बेटा, इस टाइप से, है ना, ये ए है, ये बी है बच्चे, और ये सी है, ठीक है। ये 90 डिग्री का है, मान लीजिए ये एक्यूट एंगल मैंने क्या ले लिया बेटा, थीटा ले लिया, ठीक है। तो अब यदि मान लीजिए मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल की जो तीन साइड से, अब ये क्या होगी बेटा अपने पास में बेस, क्योंकि ये एडजेसेंट साइड है, बेस होगी बेटा। ये इसके अपोजिट है तो क्या होगी बेटा, परपेंडिकुलर, और ये इसके अपोजिट 90 वाली क्या होगी, हाइपो होगी, ठीक है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में बेटा इस एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में यहां पर किन्हीं दो साइड्स का रेशियो जो होगा वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाएगा। आज समझ में आ गई। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा मेरे बच्चे, इस एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में इस राइट एंगल ट्राइंगल की किन्हीं दो साइड का जो रेशियो होता है वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाता है। अब सर या तो मैं यहां से रखूं एक्यूट एंगल या यहां रखूं, तो किन्हीं भी भैया, या तो ये वाला एक्यूट एंगल ले लो या ये वाला, तो किसी भी एक एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में राइट एंगल ट्राइंगल की किन्हीं दो साइड्स का रेशियो क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाता है। क्लियर है बेटा, सभी को समझ में आ गया होगा बहुत बढ़िया से। अब सर यदि हम बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लिखने की, तो हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसका लिखा जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लिखा जाएगा। हमारे पास सर कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, तो हमारे पास में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। सभी ने उनका नाम सुना होगा सर, नाम क्या होता है सर उनका, तो एक का होता है बेटा सबसे पहले वाले का साइन, दूसरे वाले का क्या होता है बेटा कोसाइन, ठीक है। तीसरे का होगा अपने पास में टेंजेंट, टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट। टेंजेंट के बाद क्या आता है सर, कोटेंजेंट, 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 फिर क्या आता है सर, फिर आता है सेकंड। देखो जिस ऑर्डर में मैं लिख रहा हूं बेटा उसी ऑर्डर में आपको याद कराऊंगा। यकीन मानिए मैं आपको इतने आसानी से सारी चीजें याद रखा दूंगा कि आपको जो रटाने वाली चीजें होती है ना, वो सब मैं ऐसा दिमाग में फिट कर दूंगा कि आप खुद करोगे। रटना नहीं है बेटा, मैं भी कह रहा हूं बहुत सारी जगह पे रटाया जाता है, मैं रटाऊंगा नहीं, मैं आपको समझाऊंगा। बस चीजों को सीखना समझना, जो चीजें देखो रटने की हो तो रटी लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर पहले उसको समझना, समझ के रट लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट पहले समझना जरूरी है, प्रैक्टिकल नॉलेज होना जरूरी बेटा, ठीक है। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे, एक होगा साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड एंड कोसेकेंट। हम इसी ऑर्डर में लिखेंगे,
हम हमेशा इसी ऑर्डर में लिखेंगे ताकि चीजें आपको याद रखने में आसान रहे। बाकी बुक में जो भी दिया है ऑर्डर उससे मुझे मतलब नहीं है, मैंने आपको जो ऑर्डर लिख के दिया है वो आपको याद रखना है। एक खाली ये ऑर्डर याद रख लो, बाकी सारी चीजें मैं आपके लिए आसान कर दूंगा, ठीक है। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड और कोसेकेंड। अब सर ये इतने बड़े बड़े जो नाम है उसको शॉर्ट कर दो ना यार, इतने बड़े कौन बोलेगा, तो हमने इसके लिए एब्रिविएशन यूज कर दिया, छोटे छोटे नाम यूज कर दिए, ठीक है। सर हमने साइन को क्या बोल दिया, साइन बोल दिया, क्लियर है। सर हमने कोसाइन को क्या बोल दिया, कोस बोल दिया। हमने कोसाइन को क्या बोल दिया, कोस बोल दिया। सर हमने टेंजेंट को क्या बोल दिया, टेन बोल दिया। हमने कोटेंजेंट को क्या बोल दिया, कोड बोल दिया। सर हमने सेकेंड को क्या बोल दिया, सेक बोल दिया। सर हमने कोसेकेंड को क्या बोल दिया, कोसेक बोल दिया, क्लियर। तो सर ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही अपन क्या लिखेंगे बेटा, रेशियो लिखेंगे। अब इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब रेशियो लिखा जाएगा तो किसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे, एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में। तो एक्यूट एंगल क्या ले रखा हमने, थीटा। या तो आप मेजर लिख दो उस एंगल का, या उस वर्टेक्स का नाम लिख दो जिसपे बन रहा है। तो मान लीजिए वर्टेक्स सी पे बन रहा है, तो इसका या तो मेजर लिख दीजिए आप थीटा। जैसे मैं थीटा लिखना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा बेटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। बात समझ में आई। या आप इसको ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हो मेरे बेटा, साइन थीटा, थीटा मेजर था, यदि आप वर्टेक्स लेना चाहो तो लिख सकते हो बेटा साइन सी, साइन सी। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा, कॉस सी। यहां पर टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं सर, टेन सी। सर यहां पर हमारे पास कोट थीटा को लिख सकते हैं, कोट सी। देखो अभी मैं कैपिटल में लिख रहा हूं, आप स्मॉल स्मॉल में लिख लेना, कोई दिक्कत वाली नहीं, अल्फाबेट्स का मैटर नहीं बेटा, ठीक है। सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं सर, सेक सी। सर हम यहां पर कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं सर, कोसेक सी। बात समझ में आ रही, कोसेक सी, कोसेक सी, क्लियर है बेटा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना ना, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर देखो अभी अल्फाबेट्स में बड़े बड़े लिख रहा हूं ताकि फॉन्ट आपको ठीक ठाक दिखे बेटा, ठीक है। तो सर हमारे पास में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे बेटा एक रेशियो के फॉर्म में विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ इट्स एक्यूट एंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में 2 एक्यूट एंगल बनेंगे, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। या तो मैं इस एंगल के रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन कर दूं साइड का, या मैं इस एंगल के रेस्पेक्ट में कर दूं बेटा, हाँ या ना। अब सर ये जो अपने पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सॉरी जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने लिखे, इनके रेशियो क्या होंगे, तो इनके रेशियो हम कैसे लिखते हैं। देखो रेशियो याद रखने का तरीका मैं आपको बताता हूं। देखो हमेशा आपको इस प्रकार से याद रखना है, मैं आपको अलग अलग तरीके बताऊंगा, बट आपको हमेशा इस प्रकार से याद रखना है जो पहला तरीका है, उससे सारी चीजें निकल आएगी। हालांकि दूसरे तरीके से भी याद रख सकते हो, मैं आपको बताऊंगा, चिंता नहीं करो बेटा। देखो है ना, देखो पहला तरीका क्या होगा, मेथड फर्स्ट बेटा, समझना मेरी बात को बेटा, मेथड फर्स्ट। हम यहाँ पे यदि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लिखेंगे तो सर ऑर्डर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ऑर्डर साइन थीटा, कॉस थीटा, ऑर्डर ये रखना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है ना, कॉट थीटा, सर फिर सेक थीटा, फिर क्या आएगा सर, कॉसेक थीटा। बात समझ में आ गई सर, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा अपॉन में कॉसेक थीटा, ठीक है। अब बुक में क्या बुकिश लैंग्वेज लिखी है उसका लोड नहीं लेना, बुक में क्या बुकिश लैंग्वेज लिखी है उससे लोड नहीं लेना, अपने को जो मेन चीज है वो काम की बेटा, है ना। तो वो काम की चीज पहले बताता हूँ, फिर मैं आपको बुकिश लैंग्वेज के बेस पर समझा दूंगा क्या बोला गया बुक में, ठीक है। देखो इसको याद रखने का तरीका ये, साइन थीटा से लेकर कोसेक तक आओ, ऑर्डर यही रखना, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ऑर्डर यही रखेंगे। फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पी फॉर पंडित, बी फॉर बद्री, पी फॉर प्रसाद, बी फॉर बोले, एच फॉर हर एंड हर। हमने क्या बोला सर, हमने बोला पंडित, बद्री, प्रसाद, बोले, हर, हर। पी फॉर पंडित, बी फॉर बद्री, बी फॉर प्रसाद, बी फॉर पी फॉर प्रसाद, बी फॉर बोले, एच फॉर हर और हर। ऊपर से नीचे आए, अब नीचे से ऊपर चले जाओ, पंडित, बद्री, प्रसाद, पंडित, बद्री, प्रसाद, बोले, हर, बाकी कुछ नहीं, सिंपल सा, सिंपल सा, सिंपल सा, ठीक है। पंडित, बद्री, प्रसाद, बोले, हर, हर, है ना, पंडित, बद्री, प्रसाद, बोले, हर, हर। क्लियर है भाई सब, ये ऑर्डर याद रखो, बाकी और भी ऑर्डर मैं आपको लिखा दूंगा, चिंता मत करो, और भी ऑर्डर है बेटा, बट इससे बहुत सारी चीज आपके लिए आसान हो जाएगी, ठीक है। तो पंडित, बद्री, प्रसाद, बोले, हर, हर, पहले आप ऊपर से और न्यूमरेटर को डिफाइन करते हैं और नीचे से फिर ऊपर चले जाओ बेटा डिनोमिनेटर को लिखते हुए, ठीक है ना। सर ये P4 क्या है क्या नहीं है हम यहाँ पे लिख देते, देखो तो इसको दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं, है ना, दूसरे तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब सर ये कौन सी साइड है क्या है, बिल्कुल चिंता मत करो, सब बता रहा हूं, है ना, बिल्कुल चिंता मत करो। सर ये क्या हो गया क्या नहीं हो गया, बिल्कुल चिंता मत करो। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास में, तो देखो ऑर्डर हम क्या रख रहे हैं बेटा, ऐसे ही रख रहे हैं। देखो मैं पूरा लिख देता हूं आपको समझाने के लिए, पंडित,
बद्री प्रसाद बोले हर हर, बोले हर हर, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर, है ना, ऐसे चलकर ऐसे आएंगे, है ना, ऐसे चलकर ऐसे आएंगे। आप चाहो तो ऐसा बोल सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बट ऐसा रटोगे तो ये गड़बड़ ना कर दो तुम, इसलिए, ठीक है। तो पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर, क्लियर है बेटा। अब सर यहां पर हम क्या करेंगे सर, इनका जो पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर का जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो पकड़ेंगे, इसका पी, इसका बी, इसका पी, इसका एच, इसका एच और इसका बी। सर ये पी बी एच क्या है, तो पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेनियस। पी फॉर परपेंडिकुलर मतलब क्या, अपोजिट साइड, बी फॉर बेस मतलब एडजेसेंट साइड, और एच फॉर हाइपोटेनियस मतलब लार्जेस्ट साइड बेटा, ठीक है। अब ये पकड़ लो, बस कुछ मत करो सर, यहाँ पे नीचे लगा दो ऐसा, ठीक है भैया। तो सर ये बन गया हमारे पास में पी बाई एच, बी बाई एच, बी बाई पी, क्लियर है। पी बाई एच, पी बाई एच क्या बना बेटा, साइन थीटा, पी बाई एच क्या बना सर, साइन थीटा। हम लिखते चलते सर, पी बाई एच क्या बना सर, साइन थीटा। सर ये बन गया साइन थीटा, हमें याद हो गया, गजब की चीज है तो सर, ठीक है, साइन थीटा। सर बी बाई एच क्या बना, कॉस थीटा, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, कॉस थीटा, ठीक है। इसके बाद पी बाई क्या बना, बी, पी बाई बी क्या बना सर, पी बाई बी क्या बना, टेन थीटा। सर पी बाई बी क्या बना, टेन थीटा बन गया, क्लियर। सर इधर से आए तब क्या नीचे से ऊपर देखेंगे, हाँ, तो सर इसको ऐसा पढ़ो। अब देखो जब ऊपर चले थे ऊपर से नीचे देख रहे थे, अब नीचे से ऊपर देखेंगे, इधर से आ गए ना, बी बाई पी, बी बाई पी क्या चल रहा है, कोट, कोट थीटा, बी बाई पी कोट थीटा। सर एज बाई बी, एज बाई बी देखो इधर, एज बाई बी, एज बाई बी क्या सर, सेक थीटा, क्या बेटा, सेक थीटा, क्लियर है भैया, ठीक है। सर एज बाई पी, एज बाई पी, एज बाई पी क्या है, कॉसेक थीटा, क्या बेटा, क्लियर है। तो ये हमें याद रखना सीक्वेंस, पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर। तो या तो आप इसको ऐसा लिख लो या शॉर्ट में ऐसा लिख लो। अब ऐसा लिखना यदि आपको लंबा लगता है आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हो। अब देखो पूरा पूरा ऐसा पंडित बद्री प्रसाद को नहीं लिखना बेटा, शॉर्ट में हमें लिखना। देखो सर हम कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखो, पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर, बस ये लगा दो बेटा इस प्रकार से। सर ऊपर से नीचे देखोगे तो पहले लिख लो साइन थीटा, सर ये कोस थीटा और ये टेन थीटा, क्लियर है। सर अब टेन का इनवर्स क्या होता है, कोट होता है। अब ये सर इनवर्स क्या होगी ये अभी बताऊंगा बेटा। कोट के बाद क्या सर, सेक थीटा, है ना, कोस का थीटा, ये कोस का इनवर्स सेक होता है। साइन थीटा था तो इसके नीचे क्या जाएगा, कोसेक। अरे बात नहीं, देखो ये चीज याद रखना, सारी चीजें यहीं से समझ के आएगी बेटा, ठीक है। तो मैंने बोर्ड पे क्या लिख दिया, बहुत बढ़िया चीज लिख दी आपके लिए, ठीक है। तो सर हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ रहे हैं। सर क्या होता है मैं फिर से बताता हूँ। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब द रेशियो ऑफ साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल with respect to any of its acute angle are known as the trigonometric ratio of that particular angle। तो मैंने बोला कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। मैंने एक एक्यूट एंगल मान लिया बेटा इस वर्टेक्स C पर, तो इस एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट पर या इस एक्यूट एंगल के आधार पर जो मैं अब साइड का रेशियो लिखूंगा वही क्या कहलाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा मेरा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाएगा बेटा। अब एक्यूट एंगल सी पे लिया है तो विद रिस्पेक्ट टू सी लिखेंगे, और यदि ए पे लिया है तो विद रिस्पेक्ट टू ए लिखेंगे। सर किनको लिखेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लिखेंगे। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सर, 6 होते हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड एंड कोसेकेंड। सर क्या इसको पूरा पूरा बोलना पड़ेगा, नहीं 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 नहीं, पूरा पूरा नहीं बोलना सर, शॉर्ट बोलो, साइन थीटा कोस थीटा, है ना, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। सर अब ये साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक ये तो कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा है, हमें रेशियो लिखना है तो इसको मीनिंगफुल करना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, रेफरेंस एंगल लगाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि बिना थीटा के कोई मतलब नहीं साइन का। अभी प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा आगे चलकर। तो साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो सर इसका मतलब क्या हुआ, तो सर यहां पर रेफरेंस एंगल थीटा या रेफरेंस एंगल सी पर साइन का रेशियो आपको बताना है। इसका मतलब होता है साइन ऑफ एंगल सी, साइन ऑफ एंगल सी मतलब एंगल सी का साइन बताइए, है ना, मतलब आप एंगल सी के लिए साइन का रेशियो डिफाइन कीजिए बेटा, और कुछ नहीं बस, ठीक है। रेशियो डिफाइन करना तो कैसे करेंगे, साइड्स को लेकर करेंगे, ठीक है। अब सर ये रेशियो कैसे डिफाइन होगा साइड्स को लेकर, तो साइड्स के कुछ नाम अपन ने पढ़ रखे बेटा। 3 साइड्स होती है राइट एंगल ट्राइंगल की, एक होती है लॉन्गेस्ट साइड 90 के अपोजिट, एक्यूट एंगल के अपोजिट क्या होगी, अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और एक्यूट एंगल जो बन रहा है
जो लॉन्गेस्ट साइड जिसके साथ में एक्यूट एंगल बना रही है वो क्या होगी बेटा मेरे पास में अपना एडजेसेंट साइड यानी कि बेस होगी। ठीक है, तो सर हमने यहाँ पर क्या किया कि ये जो मेरे पास में एडजेसेंट साइड है, ये लॉन्गेस्ट साइड है, और अपने पास में जो अपोजिट साइड है उनके नाम दे दिए ताकि याद रखना आसान रहे। ठीक है, तो हमने उनके नाम दे दिए बेटा, लॉन्गेस्ट साइड का हाइपोटेनियस, एडजेसेंट का बेस और अपोजिट साइड का परपेंडिकुलर। बात समझ में आ गई मेरे सुंदर सुंदर बच्चों आपको। ठीक है, तो सर अब इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे लिखेंगे? तो सर इसके लिए हमने एक मंत्र याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर वाला। ठीक है सर, पहले ऊपर से नीचे आएंगे, न्यूमरेटर को डिफाइन करते हैं और फिर नीचे से ऊपर चले जाएंगे, ऐसे ही मंत्र बोलते बोलते बेटा किसके लिए? डिनोमिनेटर के लिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे याद रखना, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक। क्लियर है बेटा? या दूसरा तरीका इसका ये भी हो सकता है। बात समझ में आ गई? अरे बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब सर इनको लिखेंगे कैसे? इनको लिखेंगे कैसे? तो देखो लिखने का तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया। मान लीजिए मैंने ऐसा बोला, समझना मेरी बात को, समझना बेटा, मैं क्वेश्चन पे एकदम नहीं जाऊंगा। देखो मेरा उसूल अलग प्रकार का है, मैं आपको पहले थ्योरी थोड़ी समझाऊंगा, अच्छे से क्लियर करूंगा, फिर क्वेश्चन तो आप खुद कर दोगे ना। क्वेश्चन तो आपको करना है, मैं खाली चीजें समझा दूंगा, मैं समझा दिया तो क्वेश्चन आपसे खुद से बन जाएंगे, तो इतना कोई इशू वाली बात नहीं है बेटा। तो रिलैक्स होके पेन पेपर अभी हाथ में, अपनी कॉपी जो भी नोट कॉपी साथ में रखो, साइड में रखो, पहले सुनो बढ़िया से और नोट्स बनाते चलो। ठीक है, चलो तो यहाँ पर अपन आगे बढ़ते बेटा। अब इसको लिखना कैसे सर? ये तो अपने पास पीवीएच लिख दिया, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते, फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 90 डिग्री बेटा। हमने बोला सर हमारा जो रेफरेंस एंगल है वो ये सी पे बन रहा है, ये थीटा बन रहा है। ठीक है, अब यदि हम बोलो बेटा कि साइन थीटा लिखो, लिखो सर साइन थीटा। तो सर साइन थीटा मतलब क्या है? सर अभी आपने बोला साइन थीटा मतलब ये होता है सर पी बाई एच। सर पी बाई एच मतलब क्या सर? पी बाई एच मतलब क्या? तो पी बाई एच मतलब बेटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है। तो सर परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं सर? तो परपेंडिकुलर बोलते हैं बेटा अपोजिट साइड को। अरे किसको बोलते हैं बेटा? अपोजिट साइड को। सर कौन सी अपोजिट साइड? जो रेफरेंस एंगल के, अरे जो रेफरेंस एंगल के अपोजिट है। सर एच मतलब हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज किसको बोलते हैं बेटा? लॉन्गेस्ट साइड को। किसको बोलते हैं बेटा? लॉन्गेस्ट साइड को या लार्जेस्ट साइड को। क्लियर? तो यदि हम साइन थीटा यहाँ पे लिखेंगे तो साइन थीटा क्या बन रहा है सर? तो साइन थीटा बन रहा है अपोजिट साइड बाई लॉन्गेस्ट साइड, अपोजिट साइड बाई लॉन्गेस्ट साइड, अपोजिट साइड अपॉन में लॉन्गेस्ट साइड। तो इस थीटा के अपोजिट कौन सी बेटा? ए बी। इस थीटा के क्या है अपोजिट बेटा? ए बी। और इसके यहाँ पर लॉन्गेस्ट मतलब 90 के अपोजिट क्या बेटा? ए सी। 90 का अपोजिट क्या है? ए सी। तो सर यही तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। अरे यही तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यही तो डेफिनेशन थी जो मैं पिछले 15-20 मिनट से समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, जो पिछले 15-20 मिनट से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब आपको पूरा क्लियर होगा बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब क्या। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब ये कि किसी एक राइट एंगल ट्राइंगल में रेफरेंस एंगल यानी कि एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में साइड का रेशियो लिखना। बात समझ में आई? किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में थीटा, साइन थीटा यानी कि साइन ऑफ थीटा, एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में साइड का रेशियो लिखना ए बी बाई ए सी, ये वाला। सर यदि कोस बोल देगा तो, अरे कोस बोल देगा तो हमें कोई दिक्कत थोड़ी नहीं, हमें तो कोस भी आता है। कोस थीटा मतलब क्या होता है? बी बाई एच होता है, बी बाई एच होता है सर, बी बाई एच होता है सर, क्या होता है? बी बाई एच होता है। अब सर यहाँ पे बी क्या होगा, एच क्या होगा मेंशन कर दो ना सर। इसके अपोजिट क्या होता है? 90 का अपोजिट लार्जेस्ट साइड मतलब हाइपोटेन्यूज। सर थीटा का अपोजिट क्या होगा? ये होगा परपेंडिकुलर। थीटा मतलब हाइपोटेन्यूज ने जिस साइड के साथ एंगल बनाया वो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया समझ में आ गया। ठीक है, तो कोस थीटा मतलब इस राइट एंगल ट्राइंगल में विद रिस्पेक्ट टू थीटा मैं कोसाइन रेशियो लिख रहा हूं बी बाई एच। तो बी मतलब बेस मतलब एडजेसेंट साइड बेटा, तो एडजेसेंट साइड क्या बेटा? यहाँ पर बी सी। ठीक है, एच मतलब क्या बेटा? ए सी। तो ये लिख दिया हमने, बस यही तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मेरे बच्चे। अरे यही तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यही तो है कि किसी भी ट्राइंगल में एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में बेटा साइड का रेशियो लिखना। हम क्या कर रहे हैं? दो साइड्स का रेशियो लिख रहे हैं। अरे बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो एक बार बेटा आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में भी आ गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब सर अब तो दिमाग में आपने फिट ही कर दिया 10 बार बोलकर कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब राइट एंगल ट्राइंगल की साइड का रेशियो लेना। किसके रेस्पेक्ट में सर? तो ये एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में। सर अब बहुत बढ़िया दिमाग में बैठ गया, अब आगे बढ़ सकते हैं आप। ठीक है, चलो तो हमने जो पढ़ा यहां तक क्या, आई होप सभी क्लियर हो गया होगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल पता होना चाहिए, उसकी साइड्स के बारे में पता होना चाहिए बेटा,
अब राइट एंगल ट्राइंगल में साइड का रेशियो जो लिखना कहलाता है वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाता है। हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसके लिखा जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिखे जाएंगे। कितने फंक्शन होते हैं सर, 6 फंक्शन होते हैं। सर आपने याद करा दिए, ऑर्डर हम याद कर लेंगे, इतना काम तो हम कर सकते हैं। साइन कोस, टेन कोस, सेक कोसेक याद रखने का तरीका, साइन कोस टेन कोस एक जैसे साउंड करने वाले एक साथ, साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक सेक कोसेक सेक कोसेक एक साथ। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गई होगी मेरी बातें। चलो सर आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलो यहां तक भी क्लियर होगी। अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज अपन पढ़ेंगे अब, है ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो अपन लिखेंगे या किसी भी एक एक्यूट एंगल के इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक की जो वैल्यू होगी, जैसे साइन थीटा कोस थीटा एक्स वाई जेड जो आगे पढ़ेंगे, उसका मेरे पास में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है, जो ऑब्जेक्टिव में आपको काम आएगा बेटा। तो पहला बेटा अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पे भी एकदम नहीं जाएंगे, पहले चीजों को सीखेंगे समझेंगे फिर क्वेश्चन पे जाएंगे। पहले चीजों को सीखेंगे समझेंगे फिर क्वेश्चन पे जाएंगे बेटा। बहुत प्यारे प्यारे बच्चों आप लोग, है ना। चलो तो देखो बेटा, यहाँ पे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने को ये ध्यान रखना बेटा, ट्रिग्नोमेट्री में जो बच्चों को थोड़ा मुगालते रहते हैं ना गलत से थोड़ा सा, वो अपन क्लियर करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या याद रखना हमें, तो पहला पॉइंट हमें याद रखना है कि द सिंबल साइन ए इज यूजेस एज एन एब्रिविएशन फॉर द साइन ऑफ एंगल ए। Sin A is not the product of sin and A. Sin separated from A has no meaning. This interpretation follows for the other trigonometric ratio also. सर कुछ पल्ले नहीं पड़ी, कुछ पल्ले नहीं पड़ी सर। अंग्रेजी ऐसी ही कपड़ा, उसमें गणित की अंग्रेजी, तो वो तो खतरनाक हो गया सर। पल्ले ही नहीं पड़ी, आप तो अपना बताओ देसी वाला, आप तो अपना बताओ सर देसी बातें। तो बेटा देखो देसी बातें, देखो विदेशी बातें अपने को समझ नहीं पड़ रही ज्यादा, तो देसी बातें पकड़ो। देखो उसने बोला पहली लाइन में कि भैया सिंबल साइन ए का मतलब जो है वो एक एब्रिविएशन के लिए यूज कर रहे हैं साइन ऑफ एंगल ए। मतलब भाई साहब ये ध्यान रखेंगे कि साइन ए का मतलब क्या होता है, तो साइन ए का मतलब बेटा साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए। मतलब सर इतनी लंबी चौड़ी बात ना बोलते हुए शॉर्ट में बोला जाएगा साइन ए। तो साइन ए क्या है, एक शॉर्ट फॉर्म है बेटा, एक बड़ी सी बात साइन ऑफ एंगल ए को कहने के लिए। ठीक है, साइन ऑफ एंगल एक बड़े से स्टेटमेंट को कहने के लिए इसका एब्रिविएशन शॉर्ट फॉर्म दे दिया साइन ए। साइन ए का मतलब कतई ये नहीं होगा कि साइन इनटू ए, इसका मतलब ये कतई नहीं होता है। साइन ए इज एन एब्रिविएशन, साइन ए इज एन एब्रिविएशन बेटा, समझना मेरी बात को। साइन ए इज एन एब्रिविएशन फॉर साइन ऑफ एंगल ए, फॉर साइन ऑफ एंगल ए बेटा, नॉट फॉर इट इज अ प्रोडक्ट, है ना। ये प्रोडक्ट नहीं है बेटा साइन और ए का, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात वो बोल रहा है कि यदि मैं साइन को और ए को अलग अलग कर दूं, यदि ये दोनों बिछड़ जाए तो ना तो इसका खुद में कुछ मीनिंग और ना ही इसका खुद में कुछ मीनिंग। ठीक है, इसका तो फिर भी चलो एंगल का मेजर होगा तो वो तो बात का विषय, बट मैं साइन और ए को अलग कर दूंगा तो इस साइन क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा बेटा। ये क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। ठीक है, मीनिंगलेस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर बेटा। तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा आपका। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है खुद में। ठीक है ना, चलो तो यही पहली बात समझ में आ गई होगी। तो साइन ए इज एन एब्रिविएशन फॉर साइन ऑफ एंगल ए। यदि मैंने कोस ए सर, दैट मींस इट इज एन एब्रिविएशन फॉर cos साइन ऑफ एंगल ए। सर टेन ए मतलब इट इज एन एब्रिविएशन ऑफ टेंजेंट ऑफ एंगल ए। आई होप क्लियर हो गई होगी। ऐसे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए भी ये बेटा फॉलो करेगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट बेटा, अगला पॉइंट क्या बोल दिया, अगला पॉइंट तो एक और बढ़िया बोल दिया, ईच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज अ रियल नंबर एंड हैज नो यूनिट। बात समझ में, बात समझ में आई? हाँ, नहीं आई सर, बताओ। देखो आपने बेटा फर्स्ट चैप्टर पढ़ रखा है नंबर ना, बहुत बढ़िया सिम है ना, आपने नंबर के बारे में पढ़ी होगा, है ना। तो बेटा उसने कहा कि ईच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होगा, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप बनाओगे वो कैसा होगा बेटा, एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। इसको रिप्रेजेंट करेगा रियल नंबर। सर रियल नंबर मतलब आप दो नंबर के बारे में बात कर रहे हो? सर रियल नंबर मतलब दो प्रकार के नंबर के बारे में बात कर रहे हैं क्या? मैंने हाँ बेटा। सर कौन सा वाले नंबर? तो बेटा आपने बोला कौन से वाले होंगे, आपने बताया दो प्रकार के। तो सर एक होगा रेशनल नंबर और दूसरा क्या होगा बेटा, इरेशनल नंबर। बात समझ में आ गई, पल्ले पड़ती बातें। ठीक है, तो सर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगी उनकी वैल्यू, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपन लिखेंगे उनकी वैल्यू एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगी। किसको? रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगी। अब रियल नंबर तो दो टाइप के होते हैं सर, एक होता है रेशनल और एक होता है बेटा क्या, इरेशनल। क्लियर? सर रेशनल मतलब कुछ होंगे पी बाई क्यू के फॉर्म में, हाँ है ना, कुछ होंगे पी बाई क्यू के फॉर्म में, और यहाँ पर कुछ होंगे पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होंगे, है ना। कुछ पी बाई क्यू के फॉर्म में होंगे बेटा और कुछ पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होंगे। क्या हो गया भाई तुझे बोर्ड,
कुछ पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होंगे। तो सर ये किस फॉर्म में होंगे, तो ये रूट के फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे बेटा, रूट के फॉर्म में होंगे। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पर अपने पास में जब भी मैं आपको बोलूं कि बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होंगे वो कैसे होंगे, तो सर ये रियल नंबर होंगे, या तो रेशनल पी बाई क्यू के फॉर्म में देंगे वैल्यू, या मेरे पास में क्या देगा बेटा, रूट के फॉर्म में देगा। अब सर ये कैसे क्या होगा, तो बेटा इसके लिए मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ाऊंगा, पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल प्रूव करके बना के बताऊंगा। धैर्य तो रखो मेरे प्यारे प्यारे सुंदर बच्चों, है ना, आप बस सुनते चलो, है ना, सुनते चलो बेटा, ठीक है। तो हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू जो होगी वो एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगी, जिसकी कोई यूनिट नहीं होगी, जिसकी कोई यूनिट नहीं होगी, एंड हैज नो यूनिट। सर यूनिट क्यों नहीं है इसकी यूनिट क्यों नहीं है, तो बेटा इसलिए नहीं है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसका लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स के लेंथ का रेशियो लेते हैं। जैसे कि हमने बोला भैया ये P है, ये Q है, ये R है, हमने बोल दिया सर ये 90 डिग्री यहां से बन रहा है, और एक्यूट एंगल ये दे दिया थीटा। मान लीजिए सर ये हमारा x सेंटीमीटर है, ये y सेंटीमीटर है, और ये क्या है, z सेंटीमीटर है। तो हमने बोला कि साइन थीटा लिख दो भाई साहब। तो साइन थीटा हम जब लिखेंगे तो साइन थीटा मतलब क्या होगा सर, तो साइन थीटा सर होगा P/h। तो P मतलब थीटा के अपोजिट वाली साइड, ये PQ मतलब x सेंटीमीटर, अरे हाँ है ना सर, h मतलब हाइपोटेन्यूज मतलब 90 के अपोजिट साइड, मतलब ये PR जो कि z सेंटीमीटर। तो जो भी यूनिट्स आप रख रहे हो वो क्या हो रही बेटा, सिंप्लीफाइड हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी बेटा, सिंप्लीफाइड हो जाएगी। तो रेशियो जब बनाते हैं तो रेशियो में जो भी आप क्वांटिटीज ले रहे हो बेटा, उनकी यूनिट रेशियो बनाते समय क्या हो जाती है बेटा, कैंसल आउट, क्योंकि रेशियो हमेशा लाइक क्वांटिटी का लिया जाता है। ऐसा तो होगा नहीं कि ये सेंटीमीटर में और ये अपने पास में कुछ रुपीज में आ गया, ऐसा तो होगा नहीं, दोनों की यूनिट क्या होगी, सेम ही होगी, या तो मीटर मीटर या सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो रेशियो बेटा लाइक क्वांटिटीज का बनता है, तो लाइक क्वांटिटीज में उनकी क्वांटिटीज की यूनिट क्या होगी, सेम होगी, और जब सेम होगी रेशियो बनाएंगे तो सिंप्लीफाइड हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो जो रेशियो बनेगा वो क्या हो जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा। रेशियो जो होगा वो कैसा हो जाएगा बेटा, यूनिट लेस हो जाएगा। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, मीटर सेंटीमीटर ऐसा करके सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। क्लियर है, आई होप मैंने अपनी बात आपके कानों तक पहुंचा दी और ये कान से होते दिमाग तक पहुंच चुकी होगी। ठीक है बेटा, तो आई होप समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते सर, ये तो बहुत बढ़िया समझ में आ गया सर। चलो आगे बढ़ते, देखो आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, उसने क्या बोला कि द वैल्यू ऑफ ईच द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द ट्राइंगल, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द एंगल। मतलब क्या बोल गया भाई साहब, तो उन्होंने बोला कि जो वैल्यू होती है ना बेटा, किसकी वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो कि किसी एक एंगल के रेस्पेक्ट में लिया गया है ना, किसके रेस्पेक्ट में ले रहा है बेटा, विथ रेस्पेक्ट टू एंगल। अरे विथ रेस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल ही तो रह रहा है बेटा। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो वैल्यू होती है, जो अपन ने किसी एंगल के एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में निकाली है, तो वो डिपेंड नहीं करेगी किस पर, साइज ऑफ द ट्राइंगल पे। साइज ऑफ द ट्राइंगल पे डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि वो निकाल किसके रेस्पेक्ट में, एंगल के। तो साइड का तो कोई लोचा ही नहीं है, साइड का तो कोई लोचा ही नहीं है सर, वो तो किस पर डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द एंगल, ओनली ऑन द एंगल। तो सर ये क्या बोल गए, थोड़ा बता दो अच्छे से। तो देखो बेटा मैं ये कह रहा हूं, मैंने ये कहा ये मेरे पास में एक ट्राइंगल है ABC, समझना बेटा, ठीक है, ये 90 डिग्री का है ना। मैंने ये कहा कि मान लीजिए मेरे बच्चे ये एक एक्यूट एंगल, अब एक्यूट एंगल क्या लेना सर, कुछ भी ले लो सर, मैंने कहा कुछ भी ले लो, हमने कहा 30 डिग्री ले लो। इस बार मेजर भी दे देते हैं, इसका मेजरमेंट भी देते हैं, क्या देते हैं, मेजर भी देते हैं, ठीक है। अब मैंने ये बोला मेरे बच्चे कि ये मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये 90 डिग्री था, ये एक्यूट एंगल 30 मान लिया, ये क्या मान लिया मैंने, 30 मान लिया। अब मैंने ये बोल दिया कि मान लो थोड़ी देर के लिए ये 1 सेंटीमीटर है, ये कितना बेटा, 1 सेंटीमीटर, कितना मेरे बच्चे, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। और मैंने ये बोल दिया बेटा ये मेरे पास में कितना है, ये इसको हटा देते, ये ले लेते 2 सेंटीमीटर, ये कितना है बेटा, 2 सेंटीमीटर, ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। अब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक, अब सर ये क्यों नहीं लिया, कुछ भी ले लो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हमने बोला कि मेरे पास में है ना, ये सर मेरे पास में 1 सेंटीमीटर है और ये हमने 2 सेंटीमीटर ले लिया, बात समझ में आ गई है ना। ये 1 सेंटीमीटर हमने ले लिया और हमने ये सर 2 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। तो अब यदि मैं बोलूं बेटा कि यहाँ पर आप साइन 30 की वैल्यू लिख के बताइए, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, तो साइन 30 मतलब आप बोल रहे P/h सर, हाँ, तो P मतलब इसके अपोजिट वाला और H मतलब हाइपोटेन्यूज वाला। मतलब सर आप साइन 30 मतलब ये बोल रहे हैं क्या सर, साइन 30 मतलब आप ये बोल रहे हैं सर क्या 1/2 है ना, परपेंडिकुलर मतलब 1, हाइपो मतलब 2, अरे बोलो हाँ है ना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। सर ये साइन 30 इक्वल टू 1/2 है, तो सर क्या ये साइन 30 जो है वो 1/2 है, तो 1/2 साइन 30 की तो वैल्यू होती है, अरे बोलो हाँ है ना।
ये 1/2 किसकी वैल्यू होती है बेटा, साइन 30 की वैल्यू होती है। ठीक है, क्लियर। चलो इसको यहाँ पे अपन रब करते हैं, इसको अगले स्टेप में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पे फालतू इसको करूंगा तो आपका 11 पॉइंट कंसिडर है। ठीक है, तो मैंने बोला मेरे बच्चे कि मैंने ये कहा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें एक एक्यूट एंगल 30 डिग्री का लिया है, ये साइड मैंने ए 1 सेंटीमीटर मान ली, ये 2 मान ली, मैंने कहा साइन 30 बताइए, तो साइन 30 मतलब p/h, तो साइन 30 मतलब p/h मतलब कितना 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, विद रेस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल मैंने यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन कर दिया छोटू ट्राइंगल के लिए। अब हम एक बड़ा ट्राइंगल बना दो सर, बड़ा ट्राइंगल बना दो सर, बड़ा बना दो, ये लो बड़ा बना दिया, ऐसा बना दिया बेटा, ये लो। ठीक है, मैंने कह दिया भैया कि इसको कर दो 4 सेंटीमीटर और इसको कर दो कितना बेटा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मेरा ए हो गया, ये बी हो गया, ये मेरा सी हो गया। समझना बेटा, आ जाएगा धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। ठीक है, आ जाएगा धीरे धीरे आएगा बेटा समझ में, है ना। और ये कितना आ जाएगा बेटा, मान लो 30 डिग्री बनवा लिया, तो मैंने बोला भैया फिर से साइन 30 निकालो, तो साइन 30 डिग्री निकालना है तो फिर से p/h होगा। तब p/h की वैल्यू कितनी है, तो p की वैल्यू कितनी मेरे पास में बेटा 4 सेंटीमीटर और ये 8, तो सिंप्लीफाइड करेंगे तो रेशियो फिर से कितना जाएगा 1/2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो यहां से एक बात पता लगी सर कि यदि मेरे पास में मैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन करता हूं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसके डिफरेंट रेस्पेक्ट में डिफाइन रहा, एंगल के। एंगल यहां पर भी 30 रखा, यहां पर भी कितना रखा 30 ही रखा। यदि मैं दोनों जगह एंगल क्या रख रहा हूं, सेम रख रहा हूं, तो छोटे ट्राइंगल की रेशियो क्या बन रहा है 1/2 और बड़े ट्राइंगल के लिए भी क्या बन रहा है 1/2। इसका मतलब सर ये हुआ कि सर यहां पर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो खाली साइड्स सॉरी माफी चाहते एंगल पर डिपेंड करेगा। इस पर डिपेंड करता है एंगल पर। एंगल जब तक चेंज नहीं करोगे जब तक कि वहां पर रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। ये साइड पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा कि जो वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वो एंगल पे डिपेंड करती है, वो ट्राइंगल के साइड्स पे डिपेंड नहीं करती है, चाहे वो छोटू हो या बड़ा हो। यदि एंगल रेफरेंस एंगल सेम रख रहे हो तो दोनों जगह क्या बनेगा, सेम बनेगा। और यही पॉइंट अगले इसमें भी लिखा हुआ है, देखो यही पॉइंट अगले इसमें भी लिखा है, देखो द वैल्यू ऑफ the trigonometric ratio of an angle do not vary with the length of the side of the triangle if the angle remain same। अरे यही तो चीज लिखी है, देखो ना, पकड़ो बेटा इस बात को। मैंने यही तो पहले अभी बता दिया, उस बात में दोनों चीज प्रूफ कर दी, इसीलिए मैंने एंगल ले लिया था। मैं ज्यादा थीटा भी ले सकता था, तो मैंने ये बताया बेटा पिछले इसमें कि यदि मैं एंगल को सेम रख रहा हूं, देखना समझना, एंगल 30 है, एंगल 30 है, मैंने एंगल को चेंज नहीं किया है, मैंने एंगल को सेम रखा है। तो एंगल को सेम रखने में यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो वही तो वो कह रहा है कि जो वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की किसी भी एंगल के रेस्पेक्ट में वो वेरी नहीं करेगी लेंथ के साथ में भाई साहब, यदि एंगल क्या रखा गया है, सेम रखा गया है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंथ के साथ वेरी नहीं करेगा कभी भी यदि एंगल सेम रखूंगा। तो एंगल सेम रखो तो चाहे लेंथ बढ़ा दो या घटा दो वो हमेशा सेम प्रोपोर्शन में बढ़ेगी घटेगी यदि एंगल को सेम रख रहे हो। तो सर ये प्रोपोर्शन वगैरह क्या आ गया, तो बेटा ये आपको जब मैं हाइट एंड डिस्टेंस मतलब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से बता दूंगा। तो एक बार बताओ बेटा, मैं कंटिन्यूस आपको बताते रहा हूं, कंटिन्यूस में पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अरे समझ में आई मेरी बातें, 3 पॉइंट क्लियर हो गए, चौथा पॉइंट भी क्लियर। पहला पॉइंट क्या पढ़ा, पहला पॉइंट क्या पढ़ा, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, क्विक रिवीजन क्विक रिवीजन, फटाफट देखो। सब पहला पॉइंट क्या पढ़ा, सब पहला पॉइंट आपने बताया कि साइन ए का मतलब है कि सर ये एब्रिविएशन है किसके लिए, साइन ऑफ एंगल ए के लिए। सर इसका मतलब ये नहीं होगा कि साइन इनटू ए, मैंने हाँ बिल्कुल नहीं होगा। साइन को ए से अलग कर देंगे तो ये बुरा मान जाएगा, इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा, ये मैंने आपको बता दिया। फिर इसके बाद में मैंने बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो वैल्यू होगी वो रियल नंबर होगी बेटा, या तो वो रेशनल फॉर्म होगी या इरेशनल होगी बेटा, है ना। ये पढ़ेंगे अपन बेटा नंबर सिस्टम जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर आपका, तो वहां पे बताऊंगा। ठीक है सर, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं इनकी कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि साइड्स की लेंथ को अपन मीटर सेंटीमीटर सेम फॉर्म में रखेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। सर यहां पर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो एंगल पे डिपेंड करेगा, वो साइज पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि यदि मैं एंगल को सेम रखूंगा तो ट्राइंगल छोटा करो या बड़ा करो, साइड में कोई चेंज मतलब रेशियो में कोई चेंज नहीं आना है। क्लियर है बेटा, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव ऑन करते हैं। ये लो बढ़िया, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, है ना। देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा आपका, है ना। पॉइंट है मतलब क्वेश्चन भी इससे क्वेश्चन बनेगा, इसलिए बोला क्वेश्चन है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है जो कि क्वेश्चन के फॉर्म में भी होगा। उन्होंने बोला कि इफ वन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल इज नॉन देन द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ दैट एंगल कैन बी इजीली डिटरमाइंड।
इसके लिए बेटा मैं इसको आपको ऐसा जादू बताऊंगा ना, ऐसा शानदार जादू बताऊंगा ना बेटा कि आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट पहले चीजें सीखेंगे समझेंगे बेटा। देखो मेरी बात का विश्वास रखना, पहले मैं चीजों को डिटेल में क्लियर करूंगा, समझाऊंगा अच्छे से, और फिर आपको बढ़िया बढ़िया उसकी क्या ट्रिक्स बताऊंगा। ट्रिक्स कुछ नहीं है, वो जो हमने कॉम्पिटिटिव में जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट को पढ़ाकर जो नॉलेज एक्वायर किया बेटा, वो आपको हम बताएंगे समझाएंगे, ठीक है ना। बट आप पहले जुड़े रहो डिटेल सेशन के साथ, फिर मैं शानदार शानदार ट्रिक्स आपके लेके सामने आऊंगा, ठीक है। चलो तो अब देखो सर ये पॉइंट क्या बोल गया, तो ये पॉइंट ये बोल रहा है सर, उन्होंने बोला कि इफ वन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल इज नोन, यदि मान लो मेरे पास में कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उसका कोई भी एक एक्यूट एंगल के बेस पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें पता है। मैंने क्या बोला, मेरे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें किसी एक एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है, तब उसकी हेल्प से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख सकते हैं। अरे हाँ ना, देन द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ दैट एंगल कैन बी इजीली डिटरमाइंड। सर ज्यादा पढ़ लेनी पड़ी ये बात, तो देखो मैं बता देता हूँ, समझो। ये मेरे पास में राइट एंगल ट्रायंगल बना, कलर व्हाइट ही लेते हैं यार, है ना, इसमें मजा नहीं आ रहा है, व्हाइट लेते हैं। ये क्या हो गया, छोटू हो गया क्या, छोटू कर, छोटू हो गया, इसको बड़ा करते, कोई दिक्कत वाली बात, थोड़ा ऊपर भी कर देता हूँ, चीजों को समझाना ठीक है, ठीक है। चलो यहाँ पर हम व्हाइट वाला मार्कर लाते हैं। देखो मैंने कहा कि मान लीजिए मेरे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये राइट एंगल, मैंने कह दिया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, ठीक है, ये 90 डिग्री है मेरे बच्चे, ये 90 डिग्री है, और ये एंगल अपने पास में थीटा है। मैंने यदि आपसे कह दिया गिवन साइन थीटा, मैं इधर चलो इधर ही लिख देते हैं ना, गिवन साइन थीटा इक्वल टू, गिवन साइन थीटा इक्वल टू बेटा 3/5, बेटा 3/5, देन फाइंड, क्या निकालो बेटा, आप निकालो कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है। मतलब मैंने ये कहा, समझना मेरे प्यारे बच्चों, गुलगुलो इधर देखना है ना, गुलगुलो इधर देखना, ठीक है। मैंने कहा कि यदि मान लो हमारे पास में एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है, तो हम क्या कर पाएंगे, दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी लिख सकते उसी एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट। कैसे लिखेंगे सर, देखो तो देखो यहाँ पर अपने पास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब क्या, तो सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब जो भी राइट एंगल ट्रायंगल है उनकी साइड्स की रियल वैल्यू का रेशियो फॉर्म, रियल वैल्यू का रेशियो फॉर्म, रेशियो मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है, समझना मेरी बात को, ठीक है। तो साइन थीटा मतलब क्या सर, तो सर साइन थीटा का मतलब होता है सर यहाँ पर P/H। अब यहाँ पर P/H की बात करेंगे तो सर P क्या होगा, H क्या होगा, तो P मतलब अपोजिट साइड ऑफ एक्यूट एंगल, जो कि क्या है बेटा AB, क्या बेटा AB, और हाइपो मतलब लॉन्गेस्ट साइड मतलब AC, क्लियर। तो आपको साइन थीटा मतलब कितना दे रखा है, 3/5 दे रखा है, तो सर साइन थीटा की वैल्यू 3/5 दे रखी है, मतलब हमें AB/AC की वैल्यू दे रखी है, AB/AC की वैल्यू दे रखी है, हम कितनी दे रखी है बेटा 3/5, 3/5 कितनी दे रखी है बेटा 3/5, समझना मेरी बात को बेटा, ठीक है। तो सर AC और AB की लेंथ मुझे दे रखी है 3/5। अब या तो ये 3 और 5 उनकी ओरिजिनल लेंथ ही रही होगी, या जो भी ओरिजिनल लेंथ रही होगी उसको सिंप्लीफाइड कर दिया होगा। तो थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं, समझना मेरे बच्चे, थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया कि ये AB कितना है 3, AB कितना बेटा 3। अब सर ये तो ओरिजिनल वैल्यू है या नहीं, तो हमने मान लिया यूनिट्स में, इसे मान लिया बेटा यूनिट्स में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप 3 सेंटीमीटर मान लो, मीटर मान लो, यूनिट्स मान लो, वो तो कैंसिल आउट हो जाना, ठीक है ना। सर वो 3 × x लिखा होता बुक में, अरे वो बाद में देखेंगे रे बेटा, x मतलब वो वैल्यू जिससे इनको सिंप्लीफाई किया गया, वो इनकी साइड की रियल वैल्यू को वो अपन समझेंगे अभी, उसकी चिंता मत करो, अभी बस इतना पकड़ो जो इतना समझने में आसानी हो रही, ठीक है। AC मतलब कितना बेटा 5 यूनिट, AC मतलब मेरे बच्चे कितना 5 यूनिट। सर हमने छोटी क्लास में पढ़ा है और अभी भी पढ़ रखा है कि सर यदि राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड पता है, राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड पता है, जैसे कि AB बराबर कितना बेटा 3 है ना, और AC बराबर कितना 5। तो राइट एंगल ट्रायंगल की यदि दो साइड पता है, तो तीसरा साइड निकालने के लिए हमारे पास में राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम। तो वो पाइथागोरस थ्योरम से तीसरी साइड भी निकाल सकते हैं, BC भी हम निकाल सकते हैं। सर BC क्यों निकाल रहे हैं, उसने तो कहा था कि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पता है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है, तो बाकी के भी निकाल सकते हैं उस एंगल के लिए। हाँ बेटा निकाल सकते, बट बाकी के लिए हो सकता है कि दूसरी साइड की भी जरूरत पड़े, तो तीनों साइड निकाल के पहले अपन रख लेते हैं। तो तीनों साइड के लिए हम क्या करेंगे सर, दो साइड पता है, तीसरी निकालने के लिए हम बाई पाइथागोरस पे काम कर लेंगे। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है सर, तो ये होता है सर
आइए लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर बराबर रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर का सम, मतलब हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सर हाइपो मतलब मेरे पास क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, AC का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू परपेंडिकुलर सर एक्यूट के अपोजिट वाली AB का स्क्वायर। सर बेस मतलब क्या सर, तो बेस मतलब ये बेटा एडजेसेंट साइड BC, बेटा BC का स्क्वायर। सर इनकी लेंथ क्या मान रखी, तो हमने यूनिट्स में मान ली तो यूनिट रखते जाते हैं। सर AB की वैल्यू कितनी है, 3 यूनिट है, तो हम 3 ही रख देते हैं, यूनिट्स वगैरह तो कैंसिल कर देंगे अपन बेटा, कॉमन कॉमन लेके या बाद में लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर AC कितना बेटा 5 यूनिट है, तो 5 स्क्वायर। सर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे पास में, है ना 3 का, सॉरी BC नहीं है बेटा, माफी चाहते हैं, BC तो हमें निकालना है ना, BC तो हमें निकालना है मेरे बच्चे, है ना। AC दे रखा है 5, क्लियर बेटा। तो 5 का स्क्वायर कितना 25, सर 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस BC स्क्वायर, क्लियर बच्चे। सर ट्रांसपोज करेंगे क्योंकि हमें तो BC स्क्वायर की वैल्यू चाहिए सर, या मतलब BC की वैल्यू चाहिए, तो सारी चीज को क्या करता हूं ट्रांसपोज कर दो। BC को एक साइड रखो, ट्रांसपोज कर दो। सर प्लस का 9 जाएगा माइनस का, तो 25 माइनस 9 कितना होगा 16, 16 बराबर क्या आएगा सर BC स्क्वायर। सर हमें BC स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें तो BC चाहिए, तो BC का क्या हटाना पड़ेगा स्क्वायर। सर स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, तो क्या जाएगा बेटा BC इक्वल टू 16। सर BC की वैल्यू 16 आ गई सर, तो BC इक्वल टू 16 क्या लिख सकते हैं सर हम, तो या तो प्लस का 4 लिख पाएंगे सर, या माइनस का 4। सर प्लस का 4 या माइनस का 4 दोनों होगा क्या, नहीं बेटा, वो होगा जो यहाँ पर चीजों को सेटिस्फाई करेगा। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल की। ट्राइंगल में क्या होती है, साइड साइड इसमें होती है हमेशा पॉजिटिव होगी, तो नेगेटिव तो यहाँ पर पॉसिबल है ही नहीं, तो बेटा BC की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने 4 यूनिट्स, क्लियर है। तो भैया यदि मेरे पास में राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल की 2 साइड पता है, तो तीसरी साइड हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के। यदि राइट एंगल ट्राइंगल की एक साइड और एंगल पता है, तो फिर वहां पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज करके बेटा हम चीजों को निकालेंगे, वो एक्सरसाइज 8.3 में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। चलो सर अब तीनों साइड पता लग गई सर हमें तो तीनों साइड पता लग गई, तो बस तीनों पता लग गई तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पता लग जाएंगे। सर cos थीटा, सर cos थीटा, सर cos थीटा क्या होगा, अरे बेटा आपको पता ही है सर cos थीटा मतलब क्या होगा, तो cos थीटा होता है मेरे बच्चे कौन सा बेटा, तो ये होता है सर बेस बाई हाइपो, मतलब एडजेसेंट बाई हाइपो, एडजेसेंट बाई लॉन्गेस्ट, एडजेसेंट बाई लॉन्गेस्ट। तो एडजेसेंट कौन सी बेटा BC, लॉन्गेस्ट कौन सी बेटा AC। तो सर cos थीटा क्या बनेगा सर BC मतलब 4, और ये बेटा मेरे पास में 5। देखो इसका एक जादू भी दिखाऊंगा मैं आपको, एक जादू भी दिखाऊंगा। ये तो अभी टाइम पास करके अपन ने लिखा है, यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो ऐसे तो निकालने पड़ेंगे साइड्स को, समझना मेरी बात को, साइड्स को ऐसे नहीं निकालेंगे बच्चे अपन, साइड्स को ट्रिग्नोमेट्री में जो अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिपलेट्स होते हैं ना, वो मैं आपको सिखाऊंगा, उसके बेस पे निकालेंगे, समझना मेरी बात को। यह तो बेसिक है, बेसिक ये बता कि अपने पास में राइट एंगल ट्रायंगल की 2 साइड बताए, तीसरे के लिए पाइथागोरस लगा दो। अरे हर बार नहीं लगाना होती है मेरे बच्चे, आपको कुछ चीजें ऐसी याद रख लोगे ना तो डायरेक्टली बता दोगे, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। तो जुड़े रहना, पूरा सेशन देखना सर, ठीक है। अब जुड़े रहेंगे हम। देखो cos थीटा इक्वल टू क्या BC बाई AC। सर cos थीटा मतलब क्या होता है, तो देखो ये पंडित बद्री को बोलना नहीं है, पंडित जी को नहीं बोलना, पंडित जी बहुत काम आएंगे बेटा आपके, ठीक है। देखो cos थीटा मतलब B बाई H, B बाई H मतलब सर एडिशन अपॉन लॉन्गेस्ट, एडिशन अपॉन लॉन्गेस्ट अभी तो बताया मेरे बच्चे, है ना, ठीक है। कहां चले गए, आगे है और ये है ना, एडिशन बाई लॉन्गेस्ट मतलब 4/5। सर यूनिट यूनिट का आ गई, अरे बच्चे यूनिट कैंसिल हो गई, अभी लिख नहीं रहे उसको, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करा। साइन हो गया, कॉस हो गया। सर टेन थीटा, टेन थीटा क्या होगा सर, टेन थीटा क्या होगा, तो सर ये होगा P बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन क्या बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब अपोजिट बाई एडजेसेंट, अपोजिट बाई एडजेसेंट, अपोजिट 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 कौन सी है AB, अपोजिट कौन सी है AB, अपोजिट कौन सी है AB, ठीक है बेटा। एडजेसेंट, एडजेसेंट कौन सी है बेटा BC। सर अब ये क्या बोल रहे हैं एडजेसेंट अपोजिट, अरे बेटा कल पढ़ा दिया है, कल का लेक्चर देखो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे गुलगुलो, कल का लेक्चर देखो, ठीक है। तो टेन थीटा मतलब क्या बेटा AB बाई BC, तो AB की लेंथ कितनी बेटा, AB की लेंथ कितनी है 3, BC की कितनी बेटा अपने पास में 4, क्लियर है। सर टेन के बाद क्या आएगा कॉट, सर कॉट मतलब क्या, कॉट मतलब क्या, कॉट मतलब क्या, अरे कॉट मतलब आपको बता रखा मैंने, कॉट मतलब क्या होगा B बाई P, एडिशन बाई अपोजिट, एडिशन बाई अपोजिट, है ना, वायर थोड़ा सा खींचा रहा है ना, एडिशन अपॉन अपोजिट मतलब क्या लिखेंगे बेटा अपन यहाँ पर एडिशन अपॉन अपोजिट मतलब B बाई P, B बाई P, B बाई P मतलब B मतलब बेस मतलब BC अपॉन में AB, क्लियर है। सर BC कितनी है 4 है, सर AB कितनी है AB ये है 3 है बेटा, ठीक है। सर इसके बाद में सेक पे जाए, सर सेक थीटा, सेक थीटा, सर सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा क्या होगा, देखो रे देखो सेक थीटा क्या होगा, इधर देखो गुलगुलो, ये देखो तुम्हें पैर पीछे ले जाना पड़ता है क्योंकि मैं बोलूंगा तो भैया आपको लगा हवा में चल रही है। देखो ये सेक थीटा मतलब एज बाई पी, एज बाई बी, एज बाई बी, एज बाई बी, एज मतलब क्या बेटा हाइपो बाई बेस, हाइपो बाई बेस मतलब क्या लॉन्गेस्ट अपॉन क्या एडजेसेंट, लॉन्गेस्ट अपॉन एडजेसेंट, लॉन्गेस्ट अपॉन एडजेसेंट।
समझो मेरी बातों को, लॉन्गेस्ट अपॉन एडजेसेंट। सर लॉन्गेस्ट कौन सी है, AC। एडजेसेंट, एडजेसेंट कौन सी होगी भैया, लॉन्गेस्ट ने किसके साथ बनाया, एंगल BC के साथ, तो ये होगी एडजेसेंट मतलब BC। तो सर AC कितनी है, AC कितनी है 5 है, BC ये रही BC कितनी बेटा 4। क्लियर है सर। सेक के बाद क्या आएंगे, कोसेक आएगा, सेक के बाद क्या आएगा, कोसेक आएगा। कोस मतलब क्या होगा, कोस मतलब क्या होगा, सॉरी कोस नहीं, कोसेक, कोसेक, कोसेक मतलब क्या होगा बताओ। ये देखो पंडित जी के पास चलते, फिर पंडित जी बताएंगे भविष्यवाणी करके। देखो ये कोसेक मतलब एज बाई पी, एज बाई पी, एज बाई पी, एज बाई पी मतलब हाइपो बाई परपेंडिकुलर, हाइपो बाई परपेंडिकुलर मतलब क्या, लॉन्गेस्ट बाई अपोजिट, लॉन्गेस्ट बाई अपोजिट, लॉन्गेस्ट बाई अपोजिट। क्लियर है बच्चे। तो लॉन्गेस्ट ये रही AC, अपोजिट ये रही AB, मसला खत्म। देखो AC की लेंथ 5 है, ठीक है, AB की लेंथ 3 है। क्लियर है। तो इस पॉइंट को जस्टिफाई कर दिया मैंने, समझना, इस पॉइंट को जस्टिफाई कर दिया। क्या बोला था, यदि हमारे पास में एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है किसी एक एक्यूट एंगल का, तो हम रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी बता सकते हैं उसी एंगल का इजीली। तो ये देखो इजीली तो बहुत लंबा चौड़ा काम हो गया, मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा, चिंता मत करना, है ना। मैं शॉर्ट भी बताऊंगा बेटा, पहले डिटेल सीखो, मैं आपको ऐसे ऐसे उड़ा देंगे, ऐसे ऐसे उड़ा देंगे, चिंता नहीं करनी, पहले डिटेल पढ़ो, क्योंकि अपन बेटा कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट तो ही नहीं है ना, अपन क्या है बेटा एकेडमिक के स्टूडेंट है। डिटेल पहले समझना जरूरी ताकि हम लिख पाए, बट हमें तो ऑब्जेक्टिव भी आते हैं सर, तो उन ऑब्जेक्टिव में टाइम वेस्ट ना हो, हमारा जस्टिफिकेशन नहीं मांगेगा, तो क्या हम सीधा कुछ नहीं कर सकते, करेंगे ना बेटा, सीधा सीधा भी करेंगे, है ना। देखो भैया समझ आ गई मेरी बातें। तो ये हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा का पता था, तो हमने cos tan cot sec cosec का निकाल दिया। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बोलो सभी को क्लियर है बेटा, पक्का। चलो अब एक बढ़िया से शानदार चीज बताता हूँ, एक बढ़िया सी शानदार सी चीज बताता हूँ, बढ़िया सी शानदार सी चीज बताता हूँ। देखो बेटा, है ना, देखो सर क्या हम ऐसा करके निकालेंगे कि हर बार, नहीं रे बेटा, आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट्स याद रखना है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट्स याद रखना है। सर कैसे याद रखना है पहले समझो। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट्स क्या याद रखना है समझो, है ना। देखो मैं आपको एक बढ़िया सा बेहतरीन से ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट बताता हूँ ना। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट्स कितने बेटा, पाइथागोरस के, ट्रिग्नोमेट्रिक या पाइथागोरस लिखो ज्यादा बेहतर रहेगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट है ना, पाइथागोरस के ट्रिपलेट्स है ना, ठीक है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स लिखेंगे सर। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, तो पाइथागोरस थ्योरम तो सर ये होती है, हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का। तो देखो यहाँ पर अपने पास में पाइथागोरस जो थ्योरम होती है वो 3 साइड्स पे लगती है, तो वो 3 साइड्स को मिलाकर भाई साहब जो बनता है वही ट्रिपलेट बनता है। एक होगी सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस, दूसरी बाकी एक्यूट एंगल के अपोजिट वाली साइड्स, और एक एडजेसेंट साइड P और B होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ ना, 3 साइड ये HPB कहलाते हैं ट्रिपलेट्स, ये राइट एंगल ट्राइंगल की जो 3 साइड से उनको अपन बोलते हैं ट्रिपलेट्स। तो अब क्या होगा सर, तो देखो एक P होगा परपेंडिकुलर, एक होगा बेस, एक होगा हाइपो। क्लियर सर। अब सर यदि पहला बेस है दूसरा क्या हो जाएगा, सॉरी माफ कीजिए, पहला परपेंडिकुलर दूसरा क्या हो जाएगा बेस, और ये तो हाइपो अलग ही है। बट मान लो सर पहला वाला हमारे पास में बेस हुआ, तो फिर इसको परपेंडिकुलर मान लेना, और ये हाइपोटेनस तो लार्जेस्ट हो जाएगा हमारे पास में। तो पहली साइड परपेंडिकुलर, दूसरी बेस, और ये अपने पास में हाइपोटेनस। सर यदि ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर मान लेंगे, और ये क्या हाइपोटेनस। सर क्या बोल रहे हो, पल्ले नहीं पड़ रहा, अरे रुको तो सही मेरे बेटा, अभी तो पल्ले पड़ने वाली बात बोली नहीं ना मैंने, खाली बस अभी बोला ये कि भैया ऐसा कुछ मान लेंगे। अब कैसे मानेंगे, देखो तो ट्रिपलेट होते हैं बेटा, याद रखना, इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है ना, याद रखना। कौन सा बेटा, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41। इस पे जाने की जरूरत नहीं, बस इतने में सीख जाओगे, 9 40 41, फिर 11 60 61 12 35 37, है ना, ये होते, इस पे आगे जाने की जरूरत नहीं, इतने में आपका काम हो जाएगा, है ना। अब ये होते पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। सर क्या बोल लिखा है ये समझ नहीं आ रहा, अरे मैं समझाने के लिए हूं ना बेटा, धैर्य रखो, ठंड रखो, ऐसे भी बहुत ठंड है, थोड़ी ठंड तुम रख लो, है ना, ताकि मैं सिखा पाऊं। देखो भाई साहब, देखो मेरे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल हम बनाए, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमें पता है कि सर कोई 2 साइड हमें बता दी जाए, तो तीसरी साइड हम कैसे निकालते थे सर, हम तीसरी साइड निकालते थे पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। अरे नहीं रे बेटा, हर बार नहीं लगाना है, मेरी बात समझो इधर, है ना, हर बार नहीं लगाना है। मान लो ये एक्यूट एंगल हमारा थीटा बी मान लिया,
ठीक है, समझना सर, यदि थीटा है तो ये क्या होगा सर हमारे पास में बेस, ये क्या होगा हमारे पास परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा हाइट। समझना सर सर सर, समझो बेटा, अब कुछ समझ आ रहा है कि हाँ ऐसा कुछ अब कार्यक्रम होने वाला बढ़िया वाला। देखो क्या कार्यक्रम होने वाला कि सर मान लो यदि परपेंडिकुलर कितना है बेटा 3 है, परपेंडिकुलर यदि कहीं पे किसी क्वेश्चन में आपको दिखे 3 है और आपको बेस कितना दिखे बेटा 4, या आप उल्टा भी बोल सकते हो कि यानी यदि बेस 3 है और परपेंडिकुलर कितना है 4, सर ये आगे पीछे करने से सफल करने में वैल्यू में चेंज नहीं होगा, नहीं होगा बेटा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में पी और बी एक ही साइड रखे उनका स्क्वायर का सम ले रहा है, तो सम करने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, 1+2 करो या 2+1 करो तो वो बराबर कितना मिलेगा 3 बनेगा। सम के लिए ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, डिफरेंस के लिए ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, प्लस बड़ा में से छोटा घटाओगे तो पॉजिटिव आएगा और छोटे से बड़ा घटाओगे नेगेटिव, डिफरेंस में ऑर्डर मैटर करता है, मल्टीप्लाई और सम में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है जोड़ने का बेटा, ठीक है। तो पी और बी के स्क्वायर के सम से एच स्क्वायर बनना, पी और बी में से किसी को भी आगे पीछे रख सकते हो, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि पी 3 है तो बी 4, और यदि मान लो बी 3 है तो पी 4 मान लेना, बस और कोई दिक्कत नहीं। सर यदि किसी ट्राइंगल में हमें पी और बी की वैल्यू 3 और 4 दिखे, क्या दिखे 3 और 4 दिखे, तो हम सीधा बोलेंगे एच क्या होगा 5 होगा। एच क्या होगा बेटा, अरे बात समझ में आई? सर यह तो गजब था यार, ये तो क्या हो गया है ना, हे प्रभु वो देखा होगा आपने है ना, वही वाला है, वो रील देखते होंगे आप लोग, हे प्रभु वाली रील वील देखना बंद कर दो, अभी बोर्ड एग्जाम आ गए तुम लोगों के, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर समझो मैंने क्या कहा बेटा, ठीक है, कि बेटा यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू 3/5 था, सर 3/5 था मतलब ये 3 था, ये 5 था, मतलब ये 4 हो गया। अरे 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 अरे, ये 3 था, ये 5 था, ये क्या हो गया 4 हो गया। अरे पाइथागोरस थ्योरम तो लगा ही नहीं आपने, तो मैंने कहा था लगाने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है, खाली बस समझ लो, लगाना तो क्या है वो मैं आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है बेटा। ये 3 है, ये 5 है, तो ये 4, ये सर 4 है, ये 3 है, तो ये 5, ये 5 है, ये 4 है, तो ये 3 है ना। अरे समझे मेरी बात भाई, 3 4 5, 5 4 3, 3 5 4। अरे सर गजब की चीज, गजब की चीज है ये तो, गजब की चीज है बेटा, है ना। ट्रिपलेट्स है बेटा, ये ट्रिपलेट्स का जादू है। अरे सर देखो ABC है ना, अलग से एक बात समझना मेरी बात, ये तो गजब का हो गया सर, है ना। मैंने बोला भाई साहब कि मान लीजिए ये अपने पास में 15 हुए और ये 17 है ना, ये 15 है और ये 17 है, तो ये थीटा मान लिया। अब दे या नहीं दे थीटा से कोई मतलब नहीं सर हमें, है ना, हमें तो खाली वैल्यूज निकाली है ना, साइड निकालेंगे, थीटा वीटा की जरूरत होनी नहीं है अपने को, ठीक है। थीटा तब लगेगा जब एक साइड बताओगी, ठीक है। सर ये 15 और ये 17 दिखा, तो 15 17 किस ट्रिपलेट में दिख रहा है, तो 17 को पकड़ना, 17 कौन सी साइड, हाइपो, 17 क्या है हाइपो दिख रहा है, 17 क्या दिख रहा है हाइपो दिख रहा है। सर 17 हाइपो दिखा, और यदि कोई एक 15 है तो दूसरा क्या होगा 8 होगा। अरे भैया क्या होगा 8 होगा, समझे मेरी बात को, क्लियर है। बोलो, जैसे कि मैं यहाँ पर भी इसका कलर बदल दूं कि ये हमने निकाला था अलग से, है ना, ये हमने अलग से निकाला था मेरे बच्चे। हाइपो कितना हो गया था यहाँ पर 5 हो गया था, यहाँ पर ये मेरे पास कितना हो गया बेटा 8 हो गया, ये हमारे पास में क्या हो गया 8 हो गया। समझे मेरी बात को, समझे मेरी बात को। तो आपको भैया बस ये ध्यान रखना है कि सर इन 3 ट्रिपलेट्स मतलब ये जो 3 साइड से पाइथागोरस ट्रिपलेट्स की जो 3 साइड से, इनमें से आपको कौन सी साइड्स दे रखी है, ठीक है ना। आपको बस वो ऑर्डर फ्लो पकड़ना, एक बार में याद नहीं होगा, धीरे धीरे याद होगा, बस आपको ऑर्डर याद रखना। 3 4 5, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, क्लियर है। हाइपोटेन्यूज तो बड़ी साइड है, वो तो अपना एक अलग वैल्यू रखेगी बेटा लॉन्गेस्ट साइड के लिए, और पी और बी में ये आगे पीछे हो सकता है, डजंट मैटर, पी बी में आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो मैंने आपसे यदि पूछ लिया, समझना मेरे बच्चे समझना, सर यदि मान लो ये 7 हो गया, ये 7 हो गया, ये 24 हो गया, तो सर हम क्या सीधा ऐसा 25 बोल देंगे इसको, बोल दो ना, बोल दो, क्या दिक्कत है। अरे सर गलत तो नहीं हो जाएगा, अरे नहीं होगा बेटा, देखो यहाँ पे कैसे, देखो समझो, गलत वाली चीज नहीं पढ़ाएंगे बेटा आप, देखो इसमें देखो सर पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे सेटिस्फाई करना चाहिए। हाइपो का इसका मतलब 17 का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। सर 17 का स्क्वायर कितना होगा 289, ठीक है। सर 8 का स्क्वायर 64, 15 का 225। आप जोड़ो बेटा, 4 और 5 मिलाकर 9, 6 और 2 मिलाकर 8, और ये 2, सर क्या बराबर। अरे सर गजब, गजब हुई गवा, गजब हो गया, गजब हुई गया, मतलब सही है सर। देखो 7 का वर्ग 49, 24 का वर्ग, देखो मैं लिख देता हूँ, 7 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 49, 7 का स्क्वायर 49, 24 का कितना होगा बेटा अपने पास 576। आप इन दोनों को जोड़ो बेटा, क्या बराबर में 625 आ रहा है, हाँ सर, तो ये वही तो है बेटा, ये वही तो है। ये देखो हाइपो का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर,
बराबर परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर मतलब 7 का स्क्वायर, बेस मतलब 4, मतलब 4 नहीं 24 का स्क्वायर। बात समझ में आई? अरे सर गजब हो गया है। तो यार एक बार और सर। तो देखो मेरे बेटे, देखो 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 देखो, है ना, इसको पीछे ला के एक बार और। सर तो क्या सीधा सीधा हर बार ऐसे होगा? बेटा कभी कभी तो सीधा यही साइड दे देगा, ये साइड का रेशियो यही दे देगा, बट क्या होगा कि कभी कभी आपको इसके मल्टीपल भी दे सकता है। जैसे कि समझना, मेरी बात समझो, मेरी बात समझो, P है, B है, H, समझ लो, बहुत करिश्माई चीज बता दी मैंने बेटा, समझना, है ना। 3 4 5 तो सर हर बार 3 4 5 देगा क्या? नहीं 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 नहीं, कभी कभी ऐसा करेगा बेटा, है ना। इतने चचा जी थोड़ी नहीं, अपने रिश्तेदार थोड़ी नहीं बेटा एग्जामिनर, कभी कभी देखो कर देता है खेला, कभी कभी खेला कर देता है ना। हम खेला को झेल लेंगे सर, हमें आता है। बट बेटा ये हर जगह देखो समझना, इसके भरोसे मत बैठ जाना पूरा, है ना। आपको वैल्यू निकालनी, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव वाले नहीं हो, आप एकेडमिक वाले, आपको सोल्व करना पड़ेगा। बट ऑब्जेक्टिव में जस्टिफिकेशन नहीं मानता है तो सीधा उड़ा देगा अपन, ऑब्जेक्टिव में जस्टिफिकेशन नहीं मानता है तो सीधा उड़ा देंगे बेटा अपन, है ना। समझो मेरे बच्चे, सर कभी मान लो उसने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया कि सर ये हो गया हमारे पास में 10, ये हमारे पास में कितना हो गया 10, और ये हमारे पास में क्या हो गया 6। सर 10 और 6 का तो कोई संबंध ही नहीं है। सर 10 तो हाइपोटेनस में कहीं भी नहीं दिख रहा है, 10 तो हाइपोटेनस में कहीं भी नहीं दिख रहा है। सर 10 तो हाइपोटेनस में ही नहीं, तो ये तो सर ये तो गलत बात हो गई, फेल हो गए आप तो। अरे फेल वेल नहीं हुआ बेटा, आप समझो, अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिख रहा है ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होंगे बेटा, मेरे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे, तो हो सकता है या तो सिंपलेस्ट फॉर्म में यही दे दे जो मैंने लिखे ट्रिपलेट्स, या इनके मल्टीपल भी तो हो सकता है। अरे इनका मल्टीपल भी तो हो सकता है ना दादा। जैसे कि मान लो यहां पर ये क्या है, देखो एच और ये क्या है पी, क्योंकि ये थीटा है, ये एच और ये पी है। तो सर एच बाई पी क्या बनता है, समझना मेरे बेटे, एच बाई पी क्या बनता है सर, एच बाई पी क्या बनता है, तो सर ये बनता है कॉसेक थीटा। ये क्या बनता है सर, कॉसेक थीटा। यानी कि सर हमने कॉसेक थीटा की वैल्यू दे रखी है, कॉसेक थीटा की दे दी, कितनी दे दी बेटा, 10/6 दे दी, ठीक है। अब 10/6 को काटो ना बेटा, 5 से कितनी बार, 5 से नहीं, 2 से कितनी बार, 5 बार, 2 से कितनी बार, 3 बार। तो ये तो 5/3 और तेरी वही आई है। अरे तो बेटा वही तो है, आपने समझे ही नहीं, मैंने आपसे क्या कहा, रेशियो है। यदि वो 5/3 दे रहा था तो सिंपलेस्ट फॉर्म था, अब उसके मल्टीपल दे दी। ये 5 का मल्टीपल कितनी बार, 2 बार, ये 3 का मल्टीपल कितनी बार, 2 बार। तो सर सीधी सी बात है, अब हाइपोटेनस को फोकस कर लो बस। हाइपो 5 थी सर, 5 नहीं है हाइपो, यहाँ तो 10 है, मतलब सर ये 5 का मल्टीपल है क्या, 2 बार। हाँ, तो यदि 5 का मल्टीपल हाइपो 2 बार में है, ठीक है, तो आप बाकी चेक कर लो कि भैया इन दोनों में से 2 बार मल्टीप्लाई करने पर कौन सी साइड आ रही है। सर 4 का 2 गुना तो 6 नहीं होता, 3 का होता है सर। तो 3 2 जा कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। मतलब सर ये और ये दे रखा आपको, बेस पूछ लिया है, तो इसका भी 2 गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सर 8 हो जाएगा। सर ऐसा कैसे सर, अरे तो मैंने पहले तो बता रखा है। अरे मेरे दादा, मेरे भैया, मेरे गुलगुलो, देखो मैंने आपको क्या बता रखा है, क्या बता रखा है, छोटा ट्राइंगल लो या बड़ा ट्राइंगल लो, एंगल सेम रखोगे तो क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा बेटा, इसलिए तो पॉइंट पढ़ा रहा हूं, इसलिए तो प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूं भाई। एंगल को सेम रखते हुए साइड्स बढ़ा दो, छोटा कर दो, रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही तो चीज मैंने लिखी, अरे वही तो चीज तुम्हें बता रहा हूं मैं दादा। देखो सर एंगल को सेम रखा, देखो यहां पर भी थीटा था, थीटा था 3 4 5 में, सर यहां पर भी थीटा रखा, एंगल को सेम रखा, बस खाली साइज बढ़ा दी मैंने, साइज बड़ी कर दी, साइड की लेंथ मतलब जो साइड्स की लेंथ है उसको बढ़ा दिया। सर कैसे बढ़ा दिया, सर इसको हाइपो को 2 गुना कर दिया, परपेंडिकुलर को 2 गुना कर दिया। तो भाई जिस प्रोपोर्शन में 2 साइड बढ़ी है उसी प्रोपोर्शन में क्या बढ़ जाएगी, तीसरी, सीधी बात। नहीं तो प्रोपोर्शन चेंज होगा तो सिमिलर नहीं रहेंगे और ट्रायंगल फिर पूरा एंगल गड़बड़ हो जाएगा अपना, ठीक है। तो सर अब समझ गए, अब समझ गए, जोरदार चीजें सर ये। तो एक बार बेटा जो बच्चे सेशन को देख रहे हैं वो नोट्स बहुत अच्छे से बना लेना, क्वेश्चन में कह रहा हूं आप इतने अच्छे से बना ले जाओगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। समझ में आ रही मेरी बातें? तो बेटा ये बात आपको अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे पता रहे कि जो मैं चीजें आपके लिए सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वो आपको भैया अच्छा इंटरटेन हो रहा है और आपको समझ में आ रहा है। देखो इंटरटेन और दोनों चीजें होना चाहिए, है ना। इंटरटेनमेंट भी करना है अपने को थोड़ा थोड़ा, और अपने को मेनली जो करना है वो पढ़ाई करना है, ठीक है। तो भैया मौज मस्ती में तो पढ़ाई, और पढ़ाई जरूरी है बस, ठीक है। चलो समझ आ गया बेटा, आई होप क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अगली बात, इसको याद रखना ना, याद रखना, ये ऑप्शन में काम आएगा, है ना, ये ऑप्शन में काम आएगा। चलो आगे बढ़ते बेटा, आगे बढ़ते, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है सर, आगे क्या बोल दिया इसने, आगे तो बहुत बढ़िया बात बोल दी। उसने बोला है इन एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब सर क्या बोल दिया, आइसोसेलेस ट्राइंगल तो सुना था सर, ये राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस क्या हो गया। तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब एक ऐसा ट्राइंगल जो कि भैया एक एंगल 90 डिग्री का है तो राइट एंगल हो गया, और 2 साइड बराबर हो।
सर अब 90 के सामने तो बहुत बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है, तो बाकी दो कौन सी बराबर हो सकती है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होगी, बराबर। यानी कि बेटा यदि ये x सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, x सेंटीमीटर, और इसके अपोजिट तो कुछ अलग ही होगी, तो ये हमने क्या मान ली, y सेंटीमीटर। समझे मेरी बात को। तो सर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब ये कि एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल जिनमें परपेंडिकुलर और बेस मतलब एडजेसेंट और अपोजिट साइड जो है विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस एंगल वो क्या हो बेटा, सेम हो, बराबर हो, जिनकी लेंथ बराबर हो। ठीक है, तो सर यहाँ पे परपेंडिकुलर और ये बेस या दो साइड बाकी जो बची हुई है लॉन्गेस्ट साइड को छोड़कर उनकी लेंथ बराबर है बेटा, तो ये मेरे पास में आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल होगा। आगे बढ़ो, क्या बोल रहा है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B the trigonometric ratio obtained by taking either A or C gives the same value। उसने ये बोल दिया कि यदि आपके पास में भाई साहब राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल आइसोसेलेस है, तो आप चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल C के लिए निकालो या एंगल A के लिए निकालो, वो सेम ही मिलेंगे। सर ये क्या बोल गए, तो देखो मैं समझाता हूँ बेटा। देखो पहले यदि हम बोले कि हमें साइन C बताओ, मतलब C के रेस्पेक्ट में हमने पूछ लिया साइन ऑफ एंगल C पूछ लिया, साइन C, तो साइन C मतलब क्या होगा, P बाई H मतलब परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा सर, इसके लिए परपेंडिकुलर अपोजिट होगा, मतलब AB है ना, और हाइपो मतलब सर 90 का अपोजिट लॉन्गेस्ट साइड AC, ये होगा। तो सर हम साइन C यदि हम निकालेंगे, समझना, तो साइन की वैल्यू क्या है, साइन C की में AB बाई AC, तो AB कितना है, AB कितना है सर, x सेंटीमीटर है, सर AC कितना है, y सेंटीमीटर, सर सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल, तो साइन C की वैल्यू कितनी आ गई सर, साइन C की वैल्यू आ गई x बाई वाई। समझे मेरी बात को। अब यदि मान लो मेरे बच्चे, मैं यहां पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखता हूं, बट अब क्या कर देता हूं, रेफरेंस एंगल C की जगह A रख लेता हूं, साइन A। तो साइन A, अब A है तो A के अपोजिट वाली परपेंडिकुलर होगी, अपोजिट वाली परपेंडिकुलर होगी मतलब BC, ये परपेंडिकुलर पर हाइपो होता है, और AC तो लॉन्गेस्ट ही होगी, AC बेटा। तो साइन A बराबर BC बाई AC, तो BC की लेंथ कितनी है, x सेंटीमीटर, AC की लेंथ कितनी है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल, तो ये क्या बना बेटा, साइन A बराबर x बाई वाई। तो बेटा यहां पर मैंने क्या बोला, ठीक है, मैंने ये कहा कि भैया मेरे पास में कोई एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो चाहे मैं C एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखूं या A पे लिखूं, इन दोनों की वैल्यू हमेशा क्या आएगी बेटा, सेम आएगी। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल आइसोसेलेस यदि राइट एंगल ट्राइंगल है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दोनों एक्यूट एंगल पे सेम बनेगा, इक्वल बनेगा। क्लियर है, चलो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब सातवां पॉइंट जो है, ये पॉइंट मैं आपको बेटा नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ये इसलिए नेक्स्ट सेशन में बेटा क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा, अब नेक्स्ट लेक्चर मतलब कल वाला नहीं, कि जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाएंगे ना उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा, ज्यादा अच्छे से पल्ले पड़ेगा, या अपन ऐसा करेंगे कल थोड़ा इसका समझ लेंगे और बाकी कुछ बातें उस दिन समझ लेंगे। ठीक है, तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना बेटा कि आज का जो सेशन मैंने आपको पढ़ाया है क्या मजेदार था, समझ आया, नई चीजें सीखने को मिली। यदि समझ आया, अच्छा था, नई चीजें स्पेशली नई चीजें सीखने को मिली, तो आज से जुड़ जाओ CSE 24 पाठशाला के साथ में, और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में अपने परसेंटेज को बढ़ाने की गारंटी हमारी टीम। आज समझ में आ गई, क्लियर है बेटा, तो आपके परसेंटेज बूस्ट कर देंगे हम लोग। बस आप रेगुलर वीडियो को वॉच करें, नोट्स बनाएं, जो भी समस्या आ रही है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे जरूर बताएं। तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं मेरे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर क्यूट बच्चों। ठीक है, कल मुलाकात करेंगे। थैंक्स फॉर अटेंशन, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।